कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है उस पर हमारा बहस नहीं है। जो लोग साजिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनकी साजिशें नाकाम होगी। जो नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है ये काम होना चाहिए और सरकार मानती है कि हम अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए ये काम अत्यंत आवश्यक है। जाति आधारित गणना को लेकर के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके बाद बिहार की राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि सरकार तो चाहती ही नहीं थी, उनकी मंशा ही नहीं थी कि जाति आधारित गणना कराई जाए। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से, तो उन्होंने कहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उन्होंने कहा बीजेपी की नीयति और नीयत जो है साफ झलक रही है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी हम लोग जो है चाह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो। यानी जेल सिंह जब जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम किसी वजह से नहीं हो पाई। अभी भी जो है पिछड़े बहुत सारे आबादी हैं जो अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े, इस वजह से बिहार में जाति आधारित गणना कराई जा रही थी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। अभी अंतरिम रोक है और अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया है। और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जेल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब ज्ञानी जेल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी, दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, उनके बयान से साफ झलक रहा है। हम लोग जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये प्रदेश पूरे देश में सबसे हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हम हमेशा चाहते हैं, हमारी सरकार और हमारे नेता, कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है, चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी एकड़ों ज़मीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये काम शुरू किया था और इस काम के माध्यम से जानना चाह रही थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में हम उसके लिए किन किन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो समाज सबल हो सके और मुख्यधारा में जुड़ सके, उसका प्रयास कर रहे थे। हम अभी भी कमिटमेंट हमारा है कि हम इसका काम आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग सरकार पूरे जो आदेश हुआ है, इंटरिम जो ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट का, उसको समझ रही है, उस पर बैठकें हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई रास्ता, मजबूत रास्ता कैसे निकले, इसका निर्णय सरकार करेगी और हाईकोर्ट में भी मजबूती से अपनी बातों को रखेगी। जो लोग साजिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनकी साजिशें नाकाम होगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में इसके पक्ष में है कि ये
जो नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है ये काम होना चाहिए। और सरकार मानती है कि हम अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए ये काम अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा का काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है उस पर हमारा बहस नहीं है। हमारा बहस है कि हम किनके साथ, हमारा कमिटमेंट है, हम क्या चाहते हैं और हमारी नीयत क्या है। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में जब से 17 वर्षों में जिन भी योजनाओं का निर्माण किया है उससे जो पिछले पायदान पे लोग खड़े हैं उनको कैसे आगे ले आया जाए उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया है। और सभी सरकार को ये अधिकार है कि उनके प्रदेश में भीख मांगने वाले लोग कौन हैं, फुटपाथ पर रहने वाले सब्जी बेचने वाले लोग कौन हैं, वो किस जाति के आते हैं, इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोग कौन हैं और वो किस जाति से आते हैं, जो पलायन हो रहा है इस प्रदेश में मजदूरों का उनकी जाति क्या है, इसके लिए भविष्य में हम क्या योजना बनाएं, इस सरकार को जानने का अधिकार है। हम लोग पूरी तरह से न्यायालय को संतुष्ट करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश देगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।